हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखें कि पाइथन के कितने फीचर्स होते हैं, जिसमें हम लोग ने कवर किया सिंपल और दूसरा हम लोग कवर किए फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। पाइथन के ये दो फीचर हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है और डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग क्या होती है। और समय के हिसाब से अगर समझ में आएगा तो इंटरप्रेटेड भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है, क्योंकि क्लियर समझ में आना चाहिए। एक बार देखें तो आपका क्लियर हो जाए। और फीचर ऑफ पाइथन बहुत ज़रूरी है। इससे पढ़ने से ये समझ में आ जाता है कि कितना चीज़ आप पूरे पाइथन के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये पाइथन का बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिंपल फीचर देख लिए हैं और फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स समझ लिए हैं अच्छे से। अब क्या समझेंगे हम लोग कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है। तो जब बात आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का, तो उसमें इंटरव्यू में एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी पाइथन में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है। दूसरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, एक लाइन का है, आप याद कर लेंगे, कहीं लिख लीजिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। और उससे बेहतर है कि आप समझ लीजिए। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स इज एनी प्रोग्राम कोड फ्रीली रन एंड एग्जीक्यूट ऑन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या है, ये पाइथन की जो कोड है, जो कोड हम लोग लिखते हैं जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ कोड, किसी कोड को लिख करके उसको रन कराया जाता है और वो काम करता है, उसके बदले में हमको कुछ आउटपुट देता है जो हम चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुला हुआ। प्लेटफॉर्म यानी कोई जगह, ठीक है, कोई बेस, जिसका वो बेस हो, जहाँ पे वो काम करता है, उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि पाइथन की जो कोडिंग है, जैसे पाइथन की कोडिंग हो गई, जावा की कोडिंग हो गई, सी की हो गई, जितने भी लैंग्वेज होते हैं उनकी कोडिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं रन कराया जाता है किसी सिस्टम में। जैसे मोबाइल में, ठीक, तो मोबाइल में आप रन थोड़ी ना करा सकते हैं उतना बड़ा कोड, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा करा सकते हैं, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप जैसे यूज़ कर रहे हैं किस पे, लैपटॉप पे, तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज। विंडोज़ के अलावा क्या होगा, यूनिक्स होगा, लिनक्स होगा, कोड होगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं, तो पाइथन की कोडिंग जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, जैसे C++ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सही से नहीं चल सकते हैं, लेकिन पाइथन के जो हैं, वो पाइथन की कोडिंग जो होती है वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से चल सकती है, ठीक है, रन हो सकती है फ्री, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके अंदर आता है लैंग्वेज कंपैरिजन, यानी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपैरिजन कैसे करें, करता है ना। जैसे जावा में आप पाइथन क्यों चूज करना चाहते हैं, क्या फ़ायदा है पाइथन पढ़ने से, जावा से क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ समझने के लिए समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पहला नंबर, इसमें कई 5 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट दैट पाइथन इज ईजी टू लर्न इन कंपेरिजन ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पाइथन को, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। द पाइथन इज ईजी टू लर्न, पाइथन पढ़ने में क्या है, आसान है। इन कंपेरिजन, तुलना में, ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरे प्रोग्रामिंग की तुलना में पाइथन की जो कोडिंग है, पाइथन पढ़ना आसान है। कैसे, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसी में, उसका आंसर एक ही रहेगा, लेकिन पांचों क्वेश्चन उसमें उस आंसर में कवर हो जाएंगे। अगर ये 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको केवल एक आंसर ही देना है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आप समझाइए। अभी तो ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखें एक लाइन का, लेकिन यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है रियल टाइम में कोडिंग के थ्रू।
तो डिस्क्राइब द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को डिस्क्राइब कीजिए, शो कीजिए। शो द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस, जावा डेटा टाइप एंड पाइथन डेटा टाइप। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए, आप शो कीजिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप कैसे अलग अलग काम करते हैं, क्या अंतर है, उसको शो कीजिए। ठीक है। फिर पांचवा आता है डिस्क्राइब जावा एंड पाइथन बोथ आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट डिफरेंट इन वैल्यू। ओके, तो कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब जावा एंड पाइथन बोथ आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हालांकि ये वीडियो ट्यूटोरियल जो हो रहा है वो जावा पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि ये पाइथन का फीचर्स है जिसमें हम लोग बताएंगे, तुलना करके दिखाएंगे ना कि पाइथन में ये बेनिफिट है, इसको इसलिए पढ़ा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए पूछा जाता है कि आपने पाइथन क्यों चूज किया, उसका रीजन बताइए। डिस्क्राइब जावा एंड पाइथन बोथ आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जावा और पाइथन दोनों क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से चल सकते हैं, बट डिफरेंट इन वैल्यू, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग क्यों होती है, इसको शो करना है। हाउ जावा इज ऑब्जेक्ट विथ लिमिटेड वैल्यू एंड पाइथन ऑब्जेक्ट विथ अनलिमिटेड वैल्यू। जैसे जावा में जब डेटा हम लोग इंटर कराते हैं तो उसका कुछ लिमिट होता है, सबके लिए अलग अलग लिमिट है, लेकिन पाइथन के अंदर लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो उसको भी शो करना है। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम ये सारे पांचों क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे और इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन उठेगा आप आसानी से समझा देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डेटा टाइप। अब सी प्लस प्लस अलग नहीं है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होगा। तो इनके जो डेटा टाइप हैं वो बिल्कुल अलग नहीं है, उसको समझ लेते हैं पहले। डेटा टाइप क्या होते हैं, तो पहले तो इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे, 3-4 बस कंपेरिजन करना है, हम लोग पढ़ थोड़ी ना रहे हैं सी और सी प्लस प्लस। ओके, हम लोग देखेंगे मेन पाइथन, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डेटा टाइप, तो इसके डेटा टाइप के अंदर क्या आते हैं, इंट आता है, इंट यानी इंटीजर वैल्यू। अब ये डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है तो इंट का जो स्पेस मेमोरी में स्पेस लेता है वो कितना लेता है, 2 बाइट्स का, और यूनिक्स में लेता है 4 बाइट्स का। फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाता है, फ्लोट कहलाता है। ठीक है, डेटा टाइप, पहले डेसिमल यूज होता था लेकिन अब डेसिमल नहीं, फ्लोट यूज होता है, फ्लोट डबल। ठीक है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस इनको डिनोट करने के लिए इसके साथ एफ लगाया जाता है फ्लोट के साथ, और डबल के साथ डी लगाया जाता है। ठीक है, फ्लोट क्या है, फ्लोट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 बाइट्स विथ 7 बीट्स लेते हैं। ठीक है, यूनिक्स में 8 बाइट्स विथ 7 बीट एज डेसिमल प्लेस। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलग अलग मेमोरी स्पेस ले रहा है। यहाँ पे 2 बाइट्स ले रहा है तो यहाँ पे 4 बाइट्स ले रहा है। यानी अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, तो कम उसका रैम रहेगा तो भी चल जाएगा, उसकी मेमोरी स्पेस कम लेगी, यानी प्रोग्राम और जल्दी काम करेगा। ठीक है, जब उसकी रनिंग की स्पीड और अच्छी होगी, लेकिन यूनिक्स में क्या होगा, ज़्यादा मेमोरी स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोग्राम ज़्यादा भरा रहेगा, तो अब कोई वजन चीज़ है उसको उठा के काम करने में क्या होता है, रिजल्ट तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए यूनिक्स पे ये ज़्यादा लेगा। डबल में क्या है, डबल में 8 बाइट्स विथ 15 बीट्स लेगा। अब आप लोग बाइट और बीट को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार। 15 बिट्स यूनिक में क्या लेगा, 15 बिट्स लेगा, केवल 15 बिट्स। ठीक है, कैरेक्टर 1 लेता है और यूनिक्स आपका 1 मेमोरी स्पेस ले लेता है। हेंस अतः सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, अतः हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बिकॉज, क्योंकि, समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि द डेटा टाइप मेमोरी स्पेस इज चेंजिंग फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेशन सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप मेमोरी स्पेस जो है इसकी
वो क्या कर रही है, बदल जाती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी जो डेटा टाइप की वैल्यू होती है, मेमोरी स्पेस होती है, जो जगह लेता है, वो क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जावा लैंग्वेज डेटा टाइप, C++ देख लिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जावा डेटा टाइप। तो जावा डेटा टाइप में भी कुछ ऐसे है, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए आपके। तो इसमें क्या है, बाइट, ठीक है। अब पाइथन में बाइट नाम का डेटा टाइप नहीं है, ठीक। यहाँ पे समझ ले, यहाँ पे डेटा टाइप है बाइट नाम का, समझ लेते हैं कितना। ये डॉस में 1 बाइट लेता है, ठीक है, और यूनिक्स में 1 बाइट लेता है। इंटीजर वैल्यू में डॉस में 4 लेता है, ठीक है, और यूनिक्स में 4 लेता है। फ्लोट में 4 बाइट्स लेता है विथ 7 बीट लेता है, ठीक है। यानी अगर कोई वैल्यू आप डेसिमल वाली वैल्यू आप इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 बाइट्स विथ 7 बीट्स का स्पेस ले लेगा, मेमोरी स्पेस। और इसमें क्या लेगा, सेम लेगा यूनिक्स में। ओके, इसमें क्या होगा, लगभग लगभग सब में सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग होती है। डबल में क्या है, ये दोनों क्या हो गए, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो गए। जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी जितना इस पे ले रहा है उतना ही इस पे ले रहा है, ठीक है। देखिए कैरेक्टर में 2 ले रहा है, इस वाले यूनिक्स में भी 2 ले रहा है, बुलियन वाले का वैल्यू 0 ले रहा है डॉस में, यूनिक्स पे भी 0 ले रहा है, शॉर्ट में 2 ले रहा है डॉस में, यूनिक्स में भी क्या ले रहा है, 2 ले रहा है। लॉन्ग वैल्यू जब डलाएगी इसमें, लॉन्ग डेटा टाइप, तो उसमें क्या होगा, डॉस में 8 लेगा और यूनिक्स में भी 8 लेगा। तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या है, दोनों पे एक बराबर वैल्यू ले रहा है, ठीक है, दोनों पे ऐसा एक बराबर ही एक तरह ही काम करेगा, रन करेगा। ऑब्जेक्ट विथ लिमिटेड वैल्यू, इट मीन्स इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप देन वी यूज प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप, इन जावा वी यूज क्लास कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर क्या होता है इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि ये दोनों बराबर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी जितना डेटा टाइप इस पे ले रहा है मेमोरी स्पेस, उतना यूनिक्स पे भी ले रहा है, डॉस पे भी सेम है, यूनिक्स पे भी सेम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग से और लिमिट वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है, उससे बढ़ा करके कुछ हमको और एक्स्ट्रा उस पर ऐड करना है, तो क्या करते हैं, क्लास कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, यानी यूजर डिफाइन, ठीक है, प्रोग्रामर डिफाइन, सॉरी प्रोग्रामर डिफाइन, यानी प्रोग्रामर मतलब कौन, आप, हम जो कोड लिखेंगे वो अपने से डेटा टाइप को एक डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। ये डेटा टाइप जो है ये प्रोग्रामर यानी जो कोडर है, जो बना रहा है, वो इसको डिफाइन कर रहा है। अब इसके अंदर देखिए, जावा की कोडिंग इसीलिए लेंदी होती है, इतनी गंदी तरीके से होती है, इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है। इंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, फिर कोलन, सेमी कोलन लगाते हैं, ओके। स्ट्रिंग रोल नंबर इक्वल टू फ्लोट मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि स्टूडेंट का जो नेम आएगा, सॉरी इंट में नेम नहीं आ सकता है, ये स्ट्रिंग में आएगा, string, ठीक है, क्योंकि नेम क्या एक वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है, नेमिंग वैल्यू है। तो नेमिंग वैल्यू किस में स्टोर करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में ऐड करेंगे। रोल नंबर हम लोग स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हैं, सॉरी इंट में करेंगे, ओके, क्योंकि नंबर है, कोई नंबर, रोल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इंटीजर वैल्यू होते हैं, ठीक है, उसमें डेसिमल नहीं होता है। तो उसको किस में स्टोर करेंगे, इंट वाले वैल्यू में। फिर क्या, फ्लोट मार्क्स, जो मार्क्स होंगे हो सकता है वो डेसिमल में भी आए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई परसेंटेज पाया है 72.55%, तो क्या है उसकी जो 5 और है परसेंट के 70 के बाद, तो क्या है वो वैल्यू किस में आ रही है, फ्लोट में आ रही है, यानी डेसिमल वैल्यू आ रही है। तो उसको हम लोग पहले ही डिफाइन कर देंगे कि ये जो वैल्यू आने वाली है उसकी मार्क्स की, वो क्या होगा, एक फ्लोट वैल्यू होगा, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप वाला वैल्यू होगा। फिर क्लास हम लोग क्रिएट कर दिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट का मतलब क्या है, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये इसका वेरिएबल है, ठीक है, ये क्लास हो गया। फिर यहाँ से इसको कॉल कर एस डॉट सिस्टम नेम इक्वल टू अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अवनीश। यहाँ पे हम लोग क्या वेरिएबल बनाए थे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे कि नाम जो है उसका वो अवनीश होने वाला है। यस मार्क्स, ठीक है, इसका जो मार्क्स है, ठीक है, ये क्या होने वाला है, इसका मार्क्स जो होने वाला है वो होने वाला है 54 फ्लोट, ओके। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 54.5 फ्लोट, एफ मीन्स फ्लोट, ये जो वैल्यू है इसका वो फ्लोट शो करेगा, यानी डेसिमल वैल्यू हो सकती है,
नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप डेसिमल लगा सकते हैं। ओके, एस डॉट रोल नंबर, अब जो रोल नंबर आएगा वो तो इंटीजर वैल्यू, यहाँ हमने शो कर दिया कि रोल नंबर जो है वो क्या होगा, इंट वाली वैल्यू होगी, तो इसका 10 हो गया। ठीक है, रोल नंबर उसका 10 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, रोल नंबर क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, डेसिमल में वैल्यू नहीं होती है। हियर एस इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, जो एस है हर जगह स्टूडेंट, यस एस इजकल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एस जो है वो हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एस के साथ स्टूडेंट नेम हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल लगा के वैल्यू पुट किया जाता है। अब देखते हैं पाइथन डेटा टाइप। हम लोग जावा देख लिए, सी देख लिए, सी प्लस प्लस देख लिए, अब समझते हैं पाइथन डेटा टाइप को समझ लेते हैं। इन पाइथन देयर आर 14 डेटा टाइप्स। पाइथन में 14 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है इंट। ठीक है, इसमें कोई बाइट बीट का लोचा नहीं है, आप जितना बड़ा उतने लिमिट का आप डाल सकते हैं इसमें वैल्यू। ओके, फ्लोट में कोई शो करने की जरूरत नहीं है कि दिखाना है हमको कि फ्लोट क्या है, एफ, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एफ शो किए हैं। ठीक है, तभी इसको जावा पहचानेगा, अच्छा ये फ्लोटिंग वैल्यू है, वरना यहाँ पे एरर शो कर देगा। ओके, तो फ्लोट में एफ दिखाना जरूरी नहीं है पाइथन में। बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी आई जे प्लस और माइनस वाली वैल्यू इसमें देखी जाती है कॉम्प्लेक्स में। एसटीआर, एसटीआर मीन्स क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू, आगे हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि एसटीआर में क्या होता है। बाइट्स, फिर क्या है, 7वां बाइट एरे। ठीक है, 8वां क्या है, रेंज। 9वां क्या है, लिस्ट। 10वां क्या है, टपल। और 11वां क्या है, सेट। 12वां क्या है, फ्रोजन सेट। 13वां क्या है, डिक्ट मीन्स डिक्शनरी टाइप। ओके, डिक्शनरी टाइप डेटा टाइप। और 14वां एक क्या है, नन टाइप। नन टाइप का मतलब होता है कुछ नहीं, ना जीरो ना माइनस। ठीक है, ना माइनस जीरो ना प्लस जीरो। नन का मतलब यहाँ पे केवल नन टाइप होगा। ओके, आगे हम लोग क्लियर करेंगे कि नन टाइप क्या होता है। फिर इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछता है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग में से, क्वेश्चन 1, हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन तो क्या है, एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि कितने तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, पाइथन के अंदर क्या है क्या नहीं है उससे नहीं क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो पाइथन तो कवर कीजिए लेकिन अदर भी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होते हैं। तो आंसर नंबर 1, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरीके से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और दूसरा क्या होता है, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग यहाँ पे भी कि स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ओके, तो स्टैटिक टाइप, डिस्क्राइब द स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लियर हाउ द जावा, सी, सी प्लस प्लस एंड डॉट नेट इज स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कीजिए कि जावा, सी, सी प्लस प्लस एंड डॉट नेट इज क्या है, स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in java, c, c++, .net programming language, it is mandatory to specify the data type, otherwise we get compile time error. Okay, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन जावा, सी, c++, .net programming is mandatory to specify the data type, otherwise we get compile time error। अब देखिए समझते हैं कैसे, कि ऊपर हम लोग देखें कि जावा क्या है, जावा में हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू, तो वहां पे क्या डाल रहे हैं कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 टाइप की वैल्यू है, उसको शो करना, डिफाइन करते हैं पहले कि जो वैल्यू है वो इंट है, इंटीजर वैल्यू है, तो उसको पहले इंट शो कर देते हैं। बिना इंट लिखे हम लोग करेंगे तो एरर शो करेगा। सेम सी में भी होता है, सेम जावा में भी होता है, सेम डॉट नेट में भी होता है। ठीक है,
यही होता है कि पहले आप डेटा टाइप को क्लियर कर दीजिए, उसको बता दीजिए, क्योंकि इसके जो कंपाइलर है, पीवीएम मशीन है, वो इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा और इसको एक एरर शो कर देगा आपको कि ये कंपाइल टाइम एरर है। ओके, तो आपको इंटीजर शो करना है तो पहले आप इंट डालिए, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है तो फ्लोट एफ लगाइए, डबल टाइप है, डेसिमल टाइप वैल्यू है, डबल की है तो डी लगाइए, स्ट्रिंग है तो एसटीआर लगाइए, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यानी ये जो वैल्यू होने वाली है वो नाम होने वाली है, किसी की जगह का नाम होने वाला है, कोई वर्ड होने वाला है, तो उसको शो करने के लिए आपको str लगाना पड़ेगा, कैरेक्टर को c लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपको डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे समझते हैं, एग्जांपल क्या है, जावा कोड फॉर सम एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होती है। तो जावा का कोड है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जावा का कोड लिखेंगे कि दो नंबर हम लोग लेंगे और उसको ऐड करेंगे, उसको सम करेंगे। ठीक है, 2 नंबर ऐड करेंगे। तो इंट यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, पहले ही डिफाइन कर दिए कि जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, इंटीजर होने वाली है। देखिए स्टैटिक टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले ही हम शो कर दे कि जो वैल्यू होने वाली है वो हमारी इंट की होने वाली है। ठीक है, इसमें यानी नंबर होगा केवल, ठीक, जो डेसिमल में नहीं होगा, दशमलव की वैल्यू नहीं रहेगी। इंट ए कामा बी कामा सी, यानी जो ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंट होगी। हियर इंट डिक्लेयर द डेटा टाइप दैट द वैल्यू ऑफ ए बी सी विल बी ओनली इंटीजर, यानी ए बी सी की वैल्यू केवल क्या होगी, इंटीजर होगी। जैसे ए इक्वल टू 10, इसमें दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, तो क्या एक इंटीजर वैल्यू है। वी, अगर इंट हम हटा देते हैं और ऐसे वैल्यू पिट कर देते हैं तो जो पीवीएम मशीन रहेगा इसका, ठीक है, वो कंपाइल इसको कर नहीं पाएगा और इसको एक एरर शो कर देगा कि आपका जो कोड लिखे हैं वो गलत है, वो कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा, यानी आपका जो डेटा टाइप है वो डिफाइन नहीं है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये दशमलव वैल्यू है कि केवल नंबर वैल्यू है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर a प्लस बी। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, यानी जो यहाँ पे वैल्यू है वो सी की प्रिंट करो। दिस कमांड प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी ऑन द टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, जहाँ पे शो करेगा वैल्यू, आपको रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू हम लोग बता, पहले डेटा टाइप डिफाइन कर दिए कि जो डेटा टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, इंट होने वाला है। फिर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे वैल्यू दे दिए कि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू ए प्लस बी होने वाली है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट कंपाइल के अंदर जाएगा, ए के सी की वैल्यू पुट करेगा, सी की वैल्यू में देखेगा कि ए बराबर क्या है, 10 है, प्लस लगाएगा वहाँ के, फिर बी की वैल्यू रखेगा 20, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 30, तो वो टर्मिनल में आपका 30 शो कर देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी यहाँ पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर के अंदर ये जरूर पूछता है कि डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है पाइथन का। ठीक है, तो पाइथन को कैसे हम लोग माने कि ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड गिव एन एग्जांपल। ओके, यानी डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का जो होता है उसको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए और एक एग्जांपल दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ द पाइथन इज डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम कह रहा है कि पाइथन टाइप कैसे प्रोग्राम डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको शो कीजिए। चलिए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In this programming language, it is not necessary to specify the data type because Python execution environment will decide data type of value depend on the type of value assigned by programmer. Okay, अब इसका मतलब क्या समझते हैं कि Python is dynamically type programming language. Python क्या है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप,
इसमें आपको डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करना है, यानी बताना नहीं है, कोडिंग में ये नहीं दिखाना है कि ये क्या है, जो डेटा टाइप है वो इंट है कि फ्लोट है कि डबल है, ठीक है, कि एसटीआर है कि बुल है, कि सेट है, फ्रोजन सेट है कि डिक्ट है, ठीक है। वो मशीन जो है इसका पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, ओके, पाइथन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट खुद समझ जाएगा कि ये एसटीआर है कि इंट वैल्यू है कि फ्लोट वैल्यू है कि कैरेक्टर वैल्यू, बुल वैल्यू है, ओके, इसमें कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक, कैर वैल्यू नहीं होती है। विल डिसाइड डेटा टाइप, ये खुद समझ जाएगा। और वैल्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द वैल्यू असाइंड बाय प्रोग्रामर, जब कोई प्रोग्रामर अपनी वैल्यू डालेगा 10, जैसे वैल्यू डाला क्या 10, ओके, ए बराबर क्या डाला 10, ये इनपुट हो गया। अब जो इसका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है, पीवीएम है, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, बी बराबर 2.5, ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट समझ जाएगा ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है, इसको आपको शो नहीं करना है, डिनोट नहीं करना है, जैसे ऊपर हम लोग इंट लगाए थे, ठीक है। सी बराबर ए प्लस बी, इनपुट, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगाए कि फ्लोट होगा वैल्यू, आंसर तो फ्लोट में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर जावा में रहते तो शो करते कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो फ्लोट में आएगी, ठीक है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, ए बराबर 10, बी बराबर 2.5, सी बराबर ए प्लस बी। प्रिंट, वहाँ पे हम लोग जावा में लगाते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ सी, ठीक है, तो इतना लंबा होता था, लेकिन पाइथन में कमांड क्या देते हैं प्रिंट कराने के लिए, यानी वैल्यू शो कराने के लिए सी की, प्रिंट ऑफ सी, ठीक है, केवल आपको प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट कमांड दे दिए, प्रिंट ऑफ सी। इसका आउटपुट जो टर्मिनल पे दिखेगा आपको 12.5, ठीक है, और आप जब इसका टाइप चेक करेंगे तो वहां पे आपको शो कर देगा कि ये क्या है, कौन सा टाइप है, ये फ्लोट टाइप है। वो आगे हम लोग जब करेंगे रियल टाइम शो करेंगे, कोडिंग करेंगे, तब मैं आपको ये टाइप दिखा दूंगा, वो खुद पहचान जाता है, वो आपको शो कर देगा। और सिंपल टाइप ऑफ ए करेंगे तो वहां पे आपको वैल्यू दिखाएगा, जो ए की वैल्यू है वो किस टाइप की है, इंट टाइप की है, ठीक है, बी की वैल्यू फ्लोट टाइप की है, सी की वैल्यू जो आई वो कौन सी है, फ्लोट टाइप की है, ओके। अब देखते हैं, हियर नो नीड टू डिक्लेयर दैट इफ यू वांट टू नो योर इनपुट बिलोंग टू विच डेटा टाइप सो गिव दिस कमांड, ठीक है। अगर आप जानते हैं, जैसे कि क्या बताया मैं, अगर आपको टाइप जानना है, ठीक है, तो आप सिंपल आइए वहां पे लिखिए प्रिंट, प्रिंट कराइए, ठीक है, ए की वैल्यू, ठीक है, कॉमा टाइप ऑफ ए, कि टाइप किस टाइप का है ये, ठीक है, तो आउटपुट आपको टर्मिनल में क्या दिखेगा 10, 10, यानी ए की वैल्यू पहले शो हो जा रही है 10, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है, मोर देन लेस देन के अंदर क्लास, क्लास क्या होगा इसका, जो टाइप है, वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर है कि फ्लोट है, तो यहाँ पे शो करेगा इंट, यानी जो ए की वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर टाइप है। ऐसे ही आप बी का प्रिंट करा सकते हैं, बी, प्रिंट बी, तो प्रिंट का क्या करा, बी का वैल्यू क्या देगा 2.5, यानी जो बी की वैल्यू है वो 2.5 है। और क्लास, और क्लास किस क्लास का है ये, यानी इसकी जो वैल्यू है वो बुल टाइप, सॉरी फ्लोट टाइप की है, यानी दशमलव है इस वैल्यू के अंदर, ओके, तो ये शो कर देगा ये फ्लोट है, ठीक है। प्रिंट सी, ठीक है, तो सी की वैल्यू 12.5, ये दोनों को ऐड कर दिया, ओके, ये इंट था ये फ्लोट था, ठीक। अब प्रिंट ऑफ सी 12.5, 10, 2.5, 12.5, अब इसका टाइप क्या है, ये किस में होगा, इंट में है कि फ्लोट में है, लेकिन ये चेक किया कि इस वैल्यू के अंदर दशमलव है, तो ये क्या शो कराएगा आपको, फ्लोट, ओके, जब आप ये कमांड लिख के रन कराएंगे तो, ठीक। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वीडियो को आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो बने रहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखेंगे, पीवीएम देखेंगे, कंपाइलेशन प्रोसेस देखेंगे, ये सारा हम लोग समझेंगे, रोबोस्ट क्या होता है ये भी देखेंगे, ओके। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।